कितने लोगों को संभालूंगा? प्लीज फ्रैंक, इंक्रीज द सप्लाई यार। What else to do? There's a lot of police observation. किस बात का ऑब्जर्वेशन? जब तक मेरे पापा मंत्री हैं तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। पुलिस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ। Let's have a look. Hello sir, good evening. Hope you're enjoying the party. Food items अच्छे लगे sir? Why don't you try this? Hey, मैंने मंगवाया था क्या? Get lost. Okay sir, please enjoy. चलो, sorry. Don't move. 3 महीनों से तुम्हें ट्रेस कर रहे थे, फाइनली हाथ लग ही गए। जानते हो मैं कौन हूँ? मिनिस्टर के बेटे हो, जानता हूँ। तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही इतने दिनों तक इंतजार किया। आज तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। प्रभाकर, टेक देम इनटू कस्टडी। सर, एनकाउंटर पर जाते समय गन में बुलेट है या नहीं चेक कर लेना चाहिए। रेड पर साथ चलने वाला साथी ईमानदार है या नहीं ये भी जान लेना चाहिए। प्रभाकर, किसी को भी जान से मारते समय माइंड और हार्ट कूल होने चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस वेटर ने सब कुछ देख लिया। देखो कहाँ गया। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। कहाँ गया वो? तेरे कहीं छुपा होगा। जल्दी आ, आजा आजा। उसका टाइम अच्छा चल रहा था, बच गया वो। भाई, वो बच के भाग गया भाई। अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे कैसे भी करके खत्म करना होगा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, रसूलुल्लाह। या अल्लाह, सुबह हो गई है। इस अंधे दादा को अकेला छोड़कर अपने ही काम में मसरूफ रहता है मेरा पोता। अंदर जाना चाहिए। अरे रुको, नमाज चल रही है भाई। कौन है? कौन है भाई? मैं अकबर हूँ। अकबर, कैसे हो? गजब हो गया। क्या बात है? तुम्हारे पोते रसूल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतनी देर से तुम उसकी लाश के नीचे नमाज पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पोता, बेटा, बेटा, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते बेटा। कोई तो इसे उतारो। या अल्लाह, मेरा पोता आत्महत्या कर ले, इतना कमजोर नहीं था बेटा। दादाजी, आपके पोते के साथ काम करने वाला मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसी की वजह से आत्महत्या। नहीं, ये झूठ है। मैंने उसे बचपन से ही ईमानदारी की कौर खिलाई थी। जान चली जाए लेकिन वो गद्दारी नहीं कर सकता। पुलिस में भर्ती होने से पहले ईमानदार रहूंगा, कुरान की कसम खाई थी इसने। और ऐसी कसम खाने के बाद कोई मुसलमान गुनाह नहीं करेगा। इस गुनाह को करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ नहीं करेगा। माँ जी, कॉफी पियेंगी? भाभी, कॉफी। हाँ, ये लो। मना किया है फिर भी। ये लो। उठिए, सुबह हो गई। उठिए ना। कॉफी। अब सुबह उठ के मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे चैन से सोने भी दिया करो।
कल्याणी, हाँ। नाश्ता तैयार हुआ क्या? अगर 7:30 के अंदर नाश्ता नहीं करेंगे तो ग्रहण लग जाएगा। फिर शुरू हो गए। वो कोई ग्रहण नहीं है, हमारे दामाद जी हैं। उनके कहने के बाद ही मैं नाश्ता दूंगी। अब खाने पीने में दामाद की परमिशन लेनी होगी। दादाजी, फूफा जी आ गए। वो आ गया। बाप रे, जीजा जी आ गए। पापा आज भी आप पकड़े जाओगे। मैं तो यहाँ पे सेट हो जाता हूँ। माँ जी, अच्छी सेहत के लिए हरी हरी सब्जियाँ। बाबूजी कहाँ हैं? 147, 148, 149। आज की एक्सरसाइज फिनिश्ड। आधे घंटे से डिप्स लगा रहा था। अब नाश्ते का टाइम है। नाश्ता बाद में होगा, आप पहले एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अरे लेकिन आधे घंटे से तो मैं वही कर रहा हूँ। वो नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी व्हाट्सएप पर आपका वीडियो लीक हो चुका है। एक्सरसाइज के बाद ही नाश्ता मिलेगा। पापा ये घर है या जेल? अरे चुप रहे। जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है। मन करता है क्राइम करके जेल ही चले जाऊं तो ही बेहतर है। पापा मेरी गर्दन अकड़ गई। ये क्या है? अब छुट्टी के दिन भी सूप ही पीऊंगा क्या? ये लीजिए। आज मेरे लिए स्पेशल क्या है? आज तक कभी शेर को देखा है सब्जियां खाते हुए? उपवास रहूंगा तो कम से कम पुणे तो मिलेगा। इसे खाऊंगा तो दोष लगेगा। ये दामाद जी का ऑर्डर है, आपको यही खाना होगा। हे, दामाद दामाद दामाद। हे, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? आ गए। आइए कृष्णाचारी जी। बैठिए बैठिए, नाश्ते के टाइम पर आए। हाँ जी। अपने पंडित कृष्णाचारी जी आए हैं। इनके लिए घी डालकर डोसा लेकर आओ। घी वाला डोसा क्यों? नॉनवेज में कुछ नहीं बना है क्या? ओहो, आज तो शनिवार है ना जी। शनिवार है सोचकर हम इंसान नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो रविवार को क्या बकरे घास चरना छोड़ देंगे? लॉजिक है। कृष्णाचारी जी, हाँ जी। हमारे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आपसे उपाय पूछा था, आपको शास्त्रों में कोई उपाय मिला क्या? आपकी प्रॉब्लम मैंने पेन ड्राइव के जरिए परमेश्वर को भेज दिया है और उन्होंने सैटेलाइट के जरिए सॉल्यूशन मेरे पास भेज दिया है। आपके घर में जितनी सीढ़ियाँ हैं ना, अगर आप उन सबको तोड़वा देंगे तो आप भी अपने जीवन की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सीढ़ियाँ तुड़वा दे? कौन सी तुड़वानी है, जिससे म्यूजिक बजती है या जिसपे हम चढ़ते हैं? ऐसी बात करके तुम किसी बेवकूफ के शिष्य लगते हो, ना कि मेरे शिष्य। आप वास्तुशास्त्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जानता हूँ, वास्तुशास्त्र को निचोड़कर पूरी तरह गटक लिया है मैंने। तुम क्या समझोगे? हाँ, अगर ऐसा है तो वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि हैं आप जानते होंगे। वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि? ये कौन है? ये कौन है ये भी आप नहीं जानते? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, माया, नारद, नग्नजीत, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मा, सनत कुमार, नंदीश्वर, सौनक, गार्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। ये 18 लोग वास्तुशास्त्र रचनाकारों में प्रमुख हैं। हम सोचते हैं कि हम काफी कुछ जानते हैं, जबकि हमारा ज्ञान काफी कम होता है। ज्ञान हो तो ज्ञान बांटो, ना हो तो कम से कम किसी को मिसगाइड ना करो। लक्ष्मी नारायण जी, घर बुलाकर एक सरस्वती पुत्र का अपमान करते हैं। मैं हर्ट हूँ, मेरा बहुत अरे अपमान हुआ। कृष्णाचारी जी, आपका दामाद जब तक इस घर में है आपकी प्रगति नहीं होगी। हाँ, लिख कर ले लीजिए। क्या है? फोन लगा उसे। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हूँ। बात क्या है डैडी? अरे रात में नींद नहीं आती, सुबह पेट साफ नहीं होता, दिन भर बड़ी बेचैनी रहती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम खुद आ जाओ या फिर अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे इस घर में हमारी कुछ चलती ही नहीं है। हर बात पर तुम्हारा पति नियम की बात करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, झगड़े से दूर रहने की बात करता है, एक बच्चे की तरह सिखाता है हमें। जरा मुझे तो दो। काम्या, घर में ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई एंजॉयमेंट है, ना कोई एक्साइटमेंट है। तेरा हस्बैंड हॉस्टल के वार्डन जैसा होता जा रहा है। काम्या, स्वीट खाने से शुगर हो जाएगा, उपमा खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, अपनी इच्छा से कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं। हमारी हालत तो जेल में पड़े कैदियों की तरह बिल्कुल बेबस हो गई है। चाहे कितने भी कष्ट आए, अंत में पुण्य ही मिलता है। पुण्य? उसी तरह वो चाहे जो भी करें हमारे अच्छे के लिए ही तो है। इसमें अच्छा क्या है? वैसे भी और कितने दिन है, मेरे वहाँ आने तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये तो हमें ही एडजस्ट करने की सलाह दे रही है। 16 बरस की बाली में। ओहो, आप आ गए। रात में तो घर में होते नहीं हो और दिन भर सोते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है और मेरा पूरा वक्त आपका है। सुनिए ना, आज आपको शॉपिंग पर लेकर ही जाना होगा। अरे अब तो उठ जाइए। आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? मैं अंदर गया ही कब था? अंदर कोई और है? रात भर में बहुत थक चुका हूँ, सारा शरीर दर्द कर रहा है। थोड़ी देर सोने दो ना जाने मन। ये हमारे घर में कब घुसा जी? सिम इस्तेमाल करके ये बोल रही हो कि रॉन्ग नंबर लग गया? मैंने फ्रिज में से कुछ नहीं खाया बहना।
तेरे जीजा जी मुझे इस आदमी के साथ लिंक कर रहे हैं। हे, मेरे घर में कैसे घुसा है? तुम अपनी आंखें ठीक करो, तुम हमारे घर में हो। तुम्हारे घर में? हाँ? हाँ? अरे हाँ, ये तो मेरा घर नहीं है। मतलब तुमने मेरा किडनैप किया? देखो हेमा पटनायक, रात भर तुमने मेरे साथ क्या किया अब तुम पूरी सोसाइटी को भी बताओ। पूछो इससे।